हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। महेश पटियालवी ने लिखा है कि उड़ते हुए लम्हात की अपनी कहानी है, उड़ते हुए लम्हात की अपनी कहानी है, दिलों को गुदगुदाना और फिर रंजूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सरयू की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके भाग 6 के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और कुछ ही देर में जो जीके के फर्स्ट पेपर हेतु हम सीरीज चलाई थी, हमने मौर्य काल की कर ली और अभी कुछ ही देर में आने वाली है सीरीज गुप्त काल की। तो वो गुप्त काल का टेस्ट देने के लिए आप तैयार रहें और आपका प्रश्न क्या होता है उसका उत्तर भी आप कमेंट में देते जाएं ताकि स्वयं का मूल्यांकन होता जाए और हमें भी ये पता लग जाए कि किसका स्तर कहाँ पर है। चलिए शुरुआत करते हैं। गंगा स्तुति जो पद्माकर कृत है, पद्माकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1753 में बांदा उत्तर प्रदेश में। वहीं हम बात करें सेनापति की प्रमुख रचनाओं की तो पद्माभरण, प्रताप सिंह विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली, कली पच्चीसी, प्रमोद पचासा, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, राजनीति, ईश्वर पच्चीसी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पद्माकर में वीर, श्रृंगार और भक्ति के सच्चे रंग विद्यमान है। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। आगे देखिए कि पाठ में पद्माकर ने कामधेनु किसे कहा है? गंगा को। पद्माकर ने अध्याय में कामधेनु कहकर किसे पुकारा है? गंगा को। वहीं बात करें पद्माकर के वास्तविक नाम की तो इनका वास्तविक नाम था प्यारेलाल। छठा प्रश्न है, पद्माकर ने सागर नरेश अप्पा साहब को एक छंद सुनाया था जिस पर प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ राव ने इन्हें कितनी मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान की थी? 1,00,000 मुद्राएं। पद्माकर किन किन राजाओं के यहाँ आश्रित कवि रहे थे? तो इनमें अर्जुन सिंह है, हिम्मत बहादुर है, जयपुर नरेश है, महाराणा भीमसेन है, नरेश दौलतराव। इनके यहाँ आश्रित कवि रहे थे पद्माकर। काह ने तारे तीने गंगा तुम तारे और जेते तुम तारे तेते नभ में तारे है। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है। यहाँ पार्ट मिसटाइप हो गया। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है यमक। अगला देखिए कि गंगा किस ऋषि की योग साधना के फल का फैला हुआ विस्तार है? तो जनेऊ ऋषि। गंगा के कारण कहाँ किवाड़ लगे रहते हैं? यमलोक में। गंगा के कारण यमलोक में किवाड़ जो लगे रहते हैं। मंडल की माल तत्काल अगहर है। पंक्ति में अगहर शब्द किसके लिए आया है? गंगा के लिए प्रयोग किया गया है। गंगा को किसके कमंडल की सिद्धि कहा गया? ब्रह्मा के। ब्रह्मा के कमंडल की सिद्धि कहा गया गंगा को, ध्यान रखिएगा। अध्याय में रजत पहाड़ शब्द किसके लिए आया है? कैलाश पर्वत के लिए। जो रजत पहाड़ है किसके लिए है? कैलाश पर्वत के लिए। अगला है, गंगा को किसके सिर की माला कहा गया? भगवान शिव के सिर की माला कहा गया गंगा को। वहीं पद्माकर के काव्य में किस रस की प्रधानता देखने को मिलती है? श्रृंगार रस की। 16वां प्रश्न, अध्याय के अंदर किसके बारे में यह बताया गया है कि जिनका उद्धार किसी से नहीं होता ना, किसी से नहीं किया या किसी ने नहीं किया, उनका उद्धार किसने किया? तो गंगा ने किया है। जिसका उद्धार कोई नहीं करता उसका उद्धार गंगा करती है। 17वां प्रश्न, पद्माकर के मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होने पर उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? प्रबोध पचासा की। जब उनके मन के अंदर वैराग्य का भाव जागृत हो गया, उत्पन्न हो गया, फिर उन्होंने प्रबोध पचासा की रचना की। पद्माकर के विषय में यह भी कहा जाता है कि पद्माकर रीतिकाल के अंतिम आचार्य कवि हैं। पद्माकर को अंतिम दिनों में कुष्ठ रोग हो गया था और उसके निराकरण के लिए उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? गंगा लहरी। देख लो, पहले रोग होता था तो किताबें रच दी जाती थी, आजकल रोग हो जाता है तो बस पढ़े रहते हैं। 20वां प्रश्न, त्यों फन पे फबी है
भूमि में कवि ने किस पौराणिक मान्यता की ओर संकेत किया है? तो फन में पे फबी है, तो धरती शेष नाग के फन पर टिकी है, इस पौराणिक मान्यता की ओर संकेत किया गया है। कूरम पर कोल, कोल्लू पर शेष कुंडली है। कूरम पर कोल, कोल्लू पर शेष कुंडली है में कोल का क्या अर्थ है? वाराह या सुअर के लिए आया ये। केंदो तिहु लोक की श्रृंगार की विशाल माल, केंदो जागी जग में जमाती तीर्थन की। पंक्ति में अलंकार है संदेह अलंकार। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ ही देर बाद में गुप्तकाल की टेस्ट सीरीज आ रही है। टेस्ट देवें, स्वयं का मूल्यांकन करें और कमेंट करके भी बताएं।